अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ड्रेस स्टिचिंग बाय फातिमा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और इतना ही खूबसूरत है जितना खूबसूरत है उसको आप इजी तरीके के साथ बना सकते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि वीडियो की आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और आपने मुझे अच्छा सा कमेंट लाजमी करना है। आज हम वाइट पेपर नहीं लेंगे, आज हम बुकरम लेंगे। इसी के ऊपर आज हम कटिंग भी करेंगे और इसी को ही हम स्टिच करेंगे। आज मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी और बुकरम को ही आज हम कट करके इसी को ही आज हम तैयार भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई लेनी है 7 इंच की और लंबाई जो है हमने लेनी है 4 इंच की और 1.5 इंच का या 2 इंच का आपने नेक का कट रख लेना है अपनी मर्जी से। तो हमने यहाँ पर लिया है 1.5 इंच का कट। 1.25 इंच का भी आप रख सकते हैं और 2 इंच का भी रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपने इसी तरह से तैयार करना है जैसे कि मैंने तैयार किया है तो आपने इसका कट लेना है इतना ही जितना मैंने लिया। तो यहाँ पर हमने पेन की मदद से छोटे छोटे से डॉट्स लगा लेने हैं और फिर उन डॉट्स को हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ हमने स्केल की मदद से करनी है, जैसे कि हमेशा मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। आपने पहले 2 लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद छोटे से डॉट्स लगाकर गोलाई कर लेनी है। अगर आप लोगों को नेक कटिंग करना आता है तो आप इजीली कर सकते हैं, मगर ये वीडियो उनके लिए भी है जो कि नए हैं मेरे चैनल पर और जिनको कटिंग नहीं आती। तो मैं उनके लिए ये तरीका बताती हूँ कि छोटे से आप डॉट्स लगाकर इस तरह से गुलाई इजी बन जाती है, मगर जिनको आता है तो वो इजी तरीके के साथ गुलाई बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लेना है और साइडों पे हमने छोड़ना है 1.25 इंच या आधा इंच, क्योंकि मेरे पास जितनी लड़कियां आती हैं तो वो यही कहती है कि आप ही हम आधा इंच छोड़े या 1.25 इंच। तो मैं कहती हूँ कि भाई आपकी मर्जी है, मगर जो नॉर्मल है आपने 1.25 इंच छोड़ना है। कुछ लड़कियां आधा इंच छोड़ती हैं, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ जो कि सही है, वो है आपने 1.25 इंच छोड़ना। तो यहाँ पर इस तरह से हमने नेक कटिंग कर ली है और यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल कटिंग हो गया है। तो इसकी हमने आगे फ्रंट पर जो पट्टी लगानी है वो आपने लेनी है 11 इंच की तैयार रखनी है और आपने लेनी है 11.5 की, मतलब कि अलग अलग नहीं कटिंग करनी है। आपने 11 जितना होते हैं 22, तो आपने 22 लेना है और आधा इंच आपने मार्जिन 1 इंच छोड़ देना। तो आप 23 भी ले सकते हैं। इस तरह से आपने लंबाई ले लेनी है इकट्ठी, इसको अलग अलग आपने कटिंग नहीं करना, क्योंकि जो इसकी पट्टी है हमने वो नोकदार बनानी है। अगर आप लोगों ने सिंगल बनानी है जैसे कि चौरस होती है अलग अलग हम पट्टी लगाते हैं, तो आपने फिर वो 11 इंच की ले लेनी है। और अगर आपने इसी तरह से जैसे मैं नोकदार पट्टी तैयार कर रही हूँ तो आपने लेनी है 22.5 इंच की। आपने बस नॉर्मल जो है वो 22.5 इंच की लेनी है, जो तैयार हो जाए हमारी पट्टी बिल्कुल फ्रंट वाली। आपने इस बात को लाजमी याद रखना है। और इसकी चौड़ाई आपने लेनी है 1 इंच या 1.25 इंच। तो हमने यहाँ पर ली है 1.25 इंच की इसकी चौड़ाई पट्टी की। तो इस तरह से हमने इसको भी कटिंग कर लिया और अब इसको हमने जोड़ लेना है एक अलग पीस के ऊपर। उसके ऊपर आपने इसको जोड़ लेना है और आप इसी तरीके के साथ इसको जोड़ सकते हैं और इसको आपने आयरन की मदद से जोड़ना है। और अगर आप ग्लू की मदद से जोड़ना चाहते हैं तो आप ग्लू की मदद से भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से हमने पट्टी भी रेडी कर ली है और इसका नेक भी। तो इसको हमने शर्ट के फ्रंट साइड पे लगाना है, जैसे कि हमेशा मैं अपनी वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपने फ्रंट साइड पे जो छोटा सा कट्स होता है अगर आप लगाते हैं तो ठीक है, और अगर आप लोग नहीं लगाते तो आप लोग की मर्जी है। मगर जो फोल्डिंग का निशान होता है दरमियान में नेक पर भी आपको फोल्डिंग का निशान जो नजर आता है जब आप लोग नेक रेडी करते हो, तो उसका भी जो फोल्डिंग का निशान होता है आपने इन दोनों को अटैच करके स्टिच करना है। आपने दरमियान से इसको स्टिच करना शुरू करना है, फिर घुमा कर आपने दूसरी साइड पर ले जाना है। और इसी तरह से अगर आप चाहें तो ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगा सकते हैं, और अगर नहीं तो आप फिर दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपने ऊपर से सिलाई घुमा कर लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है। यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया इजी तरीके के साथ और अब हमने इसको कटिंग कर देना। जो कि एक्स्ट्रा पीस है कपड़े का वो आपने मशीन के फुट जितना छोड़ना है मार्जिन कपड़े का, और बाकी आपने अंदर वाला कपड़ा कटिंग कर देना है। और जो आपने मार्जिन मशीन के फुट जितना छोड़ा है उसको आपने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, ताकि जब आप इसको सीधा करेंगे तो उसमें कोई बल या करवट नहीं आएगी। तो ये बात मैं हमेशा अपनी वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग को हमेशा याद रहे। तो इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया और इसका नेक कटिंग करके जोड़ भी लिया। और बैक साइड पे आपने इसके तरपाई कर देनी है, मगर आपने इसके ऊपर सिलाई लाजमी लगानी है। सिलाई लगाने से ये बहुत ही नीट हो जाता है और जब हम इसको वॉश करते हैं या इसको हम पहनते हैं तो नेक पर कोई भी लाइन नहीं आती और ये अच्छा लगता है और नीट भी लगता है। तो मैं जब भी कोई ड्रेस रेडी करती हूँ, जितने भी मतलब के ड्रेस रेडी करती हूँ, तो तरपाई से पहले मैं नेक पर सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह से हमारा नेक खूबसूरत और नीट भी लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पट्टी है हमने शर्ट के दरमियान में निशान लगा लिया है 11 इंच का,
क्योंकि हमारी 22 इंच की पट्टी है, हमने डबल लगानी है। और जो हमने आधा इंच मार्जिन ऊपर छोड़ा है फोल्डिंग का, वो आपने छोड़ देना है। तो जो हमने 11 इंच का एंची टेप की मदद से निशान लगाया, पट्टी को आपने वहां पर रखकर इस तरह से दरमियान से स्टिच कर लेना है। पट्टी के दरमियान में भी आपने फोल्डिंग का निशान लगा लेना है, तो आप इजीली इसको जोड़ सकते हैं। आपने जो पट्टी दरमियान में रखकर स्टिच करनी है, आपको जो निशान वाजिया नज़र आ रहा है, आपने पट्टी उसी के ऊपर रखकर इस तरह से स्टिच कर लेनी है, डबल सिलाई लगा लेनी है और घुमाकर आपने फिर उसी साइड पर चले जाना जो कि आपने सिलाई लगाई है। तो इस तरह से आप दरमियान में पहले एक सिलाई लगा लें और फिर आपने पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना, इसका कॉर्नर बन जाएगा। और आपने इसी तरह से एक साइड से पहले इसको स्टिच कर लेना है और ऊपर वाली जो नोक है वहाँ पर आपने कपड़ा शर्ट के अंदर की तरफ नहीं करना, इससे हमारी शर्ट नीट नहीं लगती। अक्सर कुछ लोग जब स्टिच करते हैं तो कपड़ा नेक के अंदर वाली तरफ, मतलब कि शर्ट के अंदर वाली तरफ कर देते हैं पट्टी का, तो ये सही तरीका नहीं है। मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने पट्टी के नीचे ही कपड़े का फोल्ड किया है, बहुत ही नीट है और आप देख सकते हैं हमारी कोई भी करवट नहीं आई। तो इस तरह से हमने एक साइड पे पट्टी को लगाना है, ऊपर वाली साइड तैयार करनी है और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से नोक बनानी है और फिर हमने दूसरी साइड पट्टी पे चली जाना है। जब हम दूसरी पट्टी लगाएंगे तो उसके नीचे हमने लेस को रखकर स्टिच करना। इस तरह से आपकी पट्टी जो है नेक की वो सिंपल नहीं लगेगी और आपका नेक भी खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इस पट्टी को भी इसी तरह से स्टिच करना है और इसका नोक जो ऊपर वाला नेक के पास कॉर्नर है वो आपने बहुत ही नीट करके बनाना है। आप देख सकते हैं मैंने जो कपड़े का कॉर्नर है वो इसके पट्टी के नीचे की तरफ ही फोल्ड कर दिया है, मतलब कि शर्ट के अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया। आप लोगों ने अक्सर वीडियो में देखा होगा कि जब हम पट्टी को रेडी करते हैं तो पट्टी को हम अंदर वाली तरफ कर देते हैं, अंदर वाली साइड कर देते हैं, तो ये सही नहीं है। अगर आप लोग को वैसे इजी लगता है तो आप वैसे कर सकते हैं, मगर ये बेस्ट जो तरीका है वो इस तरह से कि हमने पट्टी के नीचे ही एक्स्ट्रा पीस को कर देना। तो आप देखेंगे आप इजी तरीके के साथ एक तो पट्टी बहुत नीट हो जाएगी और आप इसको आसानी के साथ लगा भी सकते हैं। तो आप लोग को यकीनन ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेगी नेक कटिंग और स्टिचिंग की और आप लोग को यकीनन ये वीडियो भी पसंद आएगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।